तमाम टीचर्स को और बच्चों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आवाज नहीं आई आपकी? वालेकुम सलाम की। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आपके पेरेंट्स कैसे हैं? आपके वालिदैन ठीक हैं आपके? अल्लाह आपके पेरेंट्स को सलामत रखे। बस इतना सा आमीन। अभी भी पता नहीं लगा आपके आमीन? अभी भी पता नहीं लगा? ये आप पता लगे बाकी सबके फिट है। तो आज क्या डे है? आज क्या डे है? ये अली जवाद खड़ा होकर बताएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है। और वेडनेसडे को उर्दू में क्या कहते हैं? बुध। वेडनेसडे को उर्दू में बुध कहते हैं। अली जवाद के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आज बुध है, कल ट्यूसडे था, रेनी डे था। कल बारिश वाले दिन को रेनी डे कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनी डे। नहीं करनी रेनी डे में भी छुट्टी नहीं करनी, चाहे जैसी मर्जी जो है मौसम है, आप लोगों ने स्कूल आना है। आप लोगों ने स्कूल आना है। और बच्चों के साथ साथ जो है ये स्टाफ भी जो है इसका ख्याल रखे कि पहले आप लोगों की हाजिरी यकीनी होनी चाहिए, पहले फिर जो है ये स्टूडेंट्स की हाजिरी यकीनी हो सकती है। रेनी डे में भी आपने छुट्टी नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और कभी भी जो है ये आप लोगों ने ये नहीं माइंड में लेके आना कि भाई आज बारिश हो रही है, आज ये मौसम है तो मैं छुट्टी कर लूं, स्कूल बच्चे नहीं आएंगे, स्कूल टीचर नहीं आएंगे। कभी भी ये आप लोगों ने अपने माइंड में नहीं लेके आना, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आप ना आए हो उस दिन आपके जो है वो टीचर ने कोई ऐसी जो है वो आपको बात समझा दी, ऐसा आपको मैथ का क्वेश्चन समझा दिया कि जो वो नेक्स्ट डे उस फोकस के साथ, उस तवज्जो के साथ नहीं समझा सकें। तो इसलिए ऑलवेज जो है ना ये आप लोगों ने रेगुलर और पंक्चुअलिटी, ये मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में बताया था कि बाकायदगी और वक्त की पाबंदी ये जरूरी है। आज भी जो है मैंने देखे कुछ स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, कल ये हरगिज नहीं होना चाहिए। कल तमाम स्टूडेंट्स जो है ये क्या आए, वक्त पर आए, टाइम पर आए। ये और स्टडी के लिहाज से कभी भी आप लोगों ने अपने माइंड में ये नहीं लेके आना कि मैं प्रैक्टिस ना करूं, मैं पढ़ूं ना, ये मेरे चाचू नहीं पढ़े, मेरे पापा नहीं पढ़े तो मैं कैसे पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। ये बात आपने कभी भी अपने ज़हन में नहीं लेके आनी। आप अपने जो है वो पढ़ाई के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से ऐसे जो है वो अपने आप को बनाओ कि आप अपने चाचू से ज्यादा पढ़ो, आप अपने मामू से ज्यादा पढ़ सको। आप वो आप कब पढ़ोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। आप आपके ज़हन में ये हो कि आप में से ही कोई डॉक्टर बन सकता है, आप में से कोई इंजीनियर बन सकता है, ये आप में से ही कोई पायलट बन सकते हैं। ये वो कब बन सकते हैं? जब आप लोगों को खुद पता हो कि हमने स्टडी करनी है, हमने स्टडी करनी है। इसके लिहाज से एक मैं आपको छोटी सी आपको एक स्टोरी भी सुना देता हूं आपको। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन, कि ऑलवेज अपने ऊपर इत्मीनान रखें, ऑलवेज अपने ऊपर इत्मीनान रखें। ये तो होता कुछ ऐसे है कि एक आदमी एक सर्कस के सामने से गुजरता है, एक सर्कस के सामने से गुजरता है। वो एक हाथी को ना, हाथी आपको पता है बहुत बड़ा होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है। जंगल का सबसे भारी जानवर जो होता है ना वो हाथी होता है, वजनी जानवर जिसका सबसे ज्यादा वजन होता है, सबसे ज्यादा। वैसे जंगल का शेर कौन होता है? जंगल का बादशाह कौन होता है?
शेर होता है। क्या होता है? लेकिन आज हम शेर की बात नहीं करेंगे, आज हम हाथी की बात करेंगे। तो वो जो बहुत बड़ा हाथी, वजनी हाथी ना, एक छोटे से जो जिसके साथ भैंस को बांधते हैं ना, ये जिसको पंजाबी में किला कहते हैं, उसके साथ बंधा हुआ था हाथी। इतना वजनी हाथी और इतने छोटे से जो है ये लकड़ी की जो ब्लॉक सा जमीन में गड़ा हुआ था और छोटे से संगल के साथ बड़ा हुआ था, कमजोर से संगल के साथ। तो उसने ना, वो आदमी ने जोकर से पूछा, सर्कस के मालिक से, कि भैया इतना ताकतवर हाथी आपने, ये एक मजबूत से कमजोर से संगल के साथ आपने इसको बांधा हुआ है, तो ये इसको तोड़ नहीं सकता इसको? हाथी इतना मजबूत, इतना बड़ा, इतना वजनी, लेकिन ये कमजोर सा संगल, क्या इसके पीछे बात है कि भाई ये संगल को तोड़ नहीं पाता, जंजीर को तोड़ नहीं पाता थी ये? उस सर्कस के मालिक ने पता क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि जब ये छोटा था ना, जब ये छोटा था तो ये बहुत कमजोर था, ये बहुत, इस बात को आप ध्यान से सुनना और अपने ज़हनों को आपने मजबूत बनाना है। ये बहुत कमजोर था हाथी, तो हमने इसको इसी संगल के साथ बांधा, इसी संगल के साथ। उस वक्त ये हाथी कमजोर था, लेकिन ये संगल, ये जंजीर इसके लिए मजबूत थी, इसके लिए मजबूत थी। जैसे अभी क्लास 6 वाले ने सोचना हो ना कि भाई क्लास 6 में, मैं क्लास 6 में हूं लेकिन 10 क्लास में जाके मैंने 1000 से ऊपर नंबर लेने हैं, तो उसको जरा मुश्किल लगेगा, उसको जरा मुश्किल लगेगा जरा। इसी तरह उसने बोला कि ये हाथी ने बड़ी कोशिश की इसको तोड़ने के लिए, छोटा था लेकिन ये जंजीर, ये जरा इसका जो टारगेट, जो इसका जो हदफ था, वो जरा उसका बड़ा था, मजबूत था, इसलिए वो इसे तोड़ नहीं सका, इसलिए वो इसे तोड़ नहीं सका। एक दिन इसने कोशिश की, दूसरे दिन कोशिश की, तीसरे दिन कोशिश की, कुछ दिनों के बाद इसने कोशिश करना छोड़ दी, कुछ दिनों के बाद इसने कोशिश करना छोड़ दी कि भाई ये संगल बहुत मजबूत है, ये मुझसे कोई नहीं टूटेगा। और वो जो बचपन में जो इसका ख्याल जो इसका बन गया था ना, ये बचपन में जो इसका ख्याल बन गया था, बचपन से जो इसका ज़हन बन गया था कि भाई मैं इसको तोड़ नहीं सकता, ये वो आज तक इसके ज़हन में कायम है, आज तक इसके ज़हन में कायम है कि अभी इसके ज़हन में इस संगल को, जंजीर को तोड़ने का ख्याल भी नहीं आता, तोड़ने का ख्याल भी नहीं आता कि मैं जंगल का सबसे वजनी जानवर हूं, मैं इसको तोड़ सकता हूं, मैं इसको तोड़ सकता हूं। कि इसको के हाथी को अपने ऊपर क्या खत्म हो गया था? इत्माद खत्म हो गया था, बिलीव करना उसने छोड़ दिया था। बिलीव करना क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि जब वो छोटा था, जब वो बचपन में था, तो उसके ज़हन में ख्याल ने क्या कर लिया था? बिल्कुल एक मुकम्मल दिमाग को, ज़हन को उसने पकड़ लिया था ख्याल ने कि आई कांट डू इट, आई कांट, कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता, मैं इसको नहीं कर सकता। लेकिन अब ये हाथी इतना मजबूत हो गया है, वजनी हो गया है कि एक बहुत बड़े जो है ये, मतलब किसी भी जानवर को, बड़े जानवर को हरा सकता है, किसी बड़े जानवर को हरा सकता है, किसी भी जो है ये भारी चीज को तोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो बचपन में इसके ख्याल ज़हन में बन गया था, वो आज तक इसके ज़हन में कायम है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता, मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। तो इसलिए इस कहानी से आपने क्या सीखा कि अपने ज़हनों को आपने मजबूत बनाना है, अपने स्टडी के हवाले से, स्टडी के हवाले से। कभी भी ये आपने ज़हन में नहीं ले आना कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, कभी भी आपने ये ज़हन में नहीं लेके आना कि मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं पायलट नहीं बन सकती, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं टीचर नहीं बन सकती। नथिंग इज इम्पॉसिबल,
नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन क्या है कि आप लोगों ने अपनी स्टडी की तरफ ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि अगर आज मेरी स्टडी ऐसी है, लाजमी नहीं कि 1 मंथ बाद मेरी स्टडी ऐसी होगी। अगर मैं 6 में नालायक हूं, मैंने 6 में मेहनत करनी है और 7 में वो मैंने अपनी पोजीशन बेहतर बनानी है। 7 में पोजीशन मैंने बेहतर बनानी। अगर मैं 7 में मेरी स्टडी अच्छी नहीं है, मैं सबक याद नहीं कर पा रही, तो मैंने 7 में इतनी मेहनत करनी है कि 8 तक जाते जाते जो है मेरा ज़हन अच्छी तरह से मजबूत हो जाए, कि मैं चीजों को, सबक को याद जल्दी कर सकूं, याद जल्दी कर सकूं। और सबक याद जल्दी कैसे होगा, सबक याद जल्दी कैसे होगा, ये हसन रजा खड़ा होकर बताएगा। हसन रजा बताएगा कि भाई सबक को याद जल्दी करने का कैसे सबक जल्दी याद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हसन रजा है, मैं क्लास 7 में। स्टडी सबक कैसे याद होता है? मेहनत से। घर मेहनत बैठ के करें, ट्यूशन मेहनत करें, सबक याद होगा। दैट्स ग्रेट भाई, घर पर जाके मेहनत करें, सबक याद करें, ट्यूशन जहां पर पढ़ते हो मेहनत करें, सबक याद करें, प्रैक्टिस करें, सबक आपको याद हो जाएगा। हसन रजा के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यही था कि आज जो है वो आपने अपने स्टडी को डे बाय डे, हर दिन के लिहाज से प्रैक्टिस करके आपने मजबूत बनाना है, अपने अच्छी स्टडी आपने अपनी बनानी है आपने। ठीक है, बात की समझ आ गई सबको कि बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ इसका क्या मतलब है? राफी खड़ा बताएगा। क्यों? अवैस बताएगा, ये इधर आ गए। बिलीव इन योर सेल्फ, इत्मीनान। अवैस बता रहा है कि अपने ऊपर इत्मीनान करना है और इत्मीनान से सबक याद करना है। इत्मीनान से सबक याद करना है। इत्मीनान से कैसे सबक याद करना है? कि बार बार याद करके जब आप क्लास में आए तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हो कि भाई मुझे सबक आता है, मैंने घर पर याद किया है, मैंने घर पर याद किया है। ये अवैस के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, आज का यही था कि बिलीव इन योर सेल्फ। या आप अपनी कॉपी पर भी आपने लिख लेना है इस पॉइंट को, और अपने रजिस्टर वगैरह हर कॉपी पर लिख लें सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। चले मैं क्लास में